हेलो दोस्तों, आज बिहार दरोगा की 2023 की हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चौथी क्लास है। इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये डेली होते हैं। 100+ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन हैं? राइट्स मैन के लेखक कौन हैं? टॉमस पेन है। कौन है? टॉमस पेन है। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? टॉमस मेन हैं। आगे देखते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की? श्यामा जी वर्मन ने किया, लंदन में किए और 1905 ईस्वी में किए। आगे देखते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामाजी कृष्ण वर्मन ने किए, लंदन में इसका आयोजन किए थे और 1905 ईस्वी में स्थापना किए हैं। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत की प्रतिनिधि करने किसने कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत की प्रतिनिधि किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। तत्कालिक वायसराय ने लॉर्ड डफरिन ने कहा था। आगे देखते हैं। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? लेबर पार्टी की सरकार। किसकी? लेबर पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ थी। इंग्लैंड के क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में हुआ था। आगे देखते हैं। 5 नंबर, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कोका आंदोलन कहाँ संगठित हुआ था? पंजाब में हुआ था। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कोका आंदोलन कहाँ संगठित हुआ था? पंजाब में संगठित हुआ था। आगे चलते हैं। 1999 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? दिल्ली में की गई थी। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? दिल्ली में आयोजित की गई थी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड के जांच समिति की सत्याग्रह से संबंधित थी। बारदोली सत्याग्रह किस समिति से थी? बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थे। आगे देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? श्री केशव चंद्र सेन ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? श्री केशव चंद्र सेन ने किया था। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? फरवरी 1946 में। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? फरवरी 1946। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। आगे चलते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित किए गए थे। इंडियन पेनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल कोड को पारित किए गए थे लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। किसानों के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करने के तात्पर्य हैं। आगे देखते हैं। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है।
कौन सा गीत 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलनों के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? अमर सोनार बंगाल, अमर सोनार बंगला, अमर सोनार बंगला 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था अमर सोनार बंगला। आगे देखते हैं। 1929 ईस्वी में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। लिंडसे आयोग का गठन किया गया था। कौन से आयोग का? लिंडसे आयोग का गठन किया गया था, 1929 में किया गया था। मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की? अहमदाबाद में की। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में की थी। भारत स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लीमेंट इटली ने की थी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लीमेंट इटली ने की थी। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? किसान थे। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? किसान थे। आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में किया था? नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। आगे देखते हैं। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में कराया गया था। वासुदेव बलवंत फड़के ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? रामोसी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। वासुदेव बलवंत फड़के ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? रामोसी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद थे। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद थे। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेज कमान का प्रधान कौन था? जनरल हेविट थे। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेज कमान का प्रधान कौन था? जनरल हेविट था। होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में की गई थी। आगे देखते हैं। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? केसरी और मराठा। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? केसरी और मराठा। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामाजी कृष्णन वर्मा 1905 ईस्वी में की थी। श्यामाजी वर्मा 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा है। T.R. होम्स ने कहा है। 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा है। किसने? T.R. होम्स ने कहा है। आगे देखते हैं। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड
पामस्टन थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन था। वर्ष 1907 ईस्वी के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए थे? सूरत अधिवेशन में। किसमें? सूरत अधिवेशन। वर्ष 1907 ईस्वी के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उदारवादी दल पृथक हो गए थे? सूरत अधिवेशन में। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधित्व कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। किसने कांग्रेस को जनता का अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के। किस विभाजन के राष्ट्रीय शोक मनाया गया? बंगाल विभाजन लागू होने के। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। 1857 की क्रांति की अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 1857 की क्रांति की अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। आगे देखते हैं। द ग्रेट रेबिलियन और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः हैं अशोक मेहता हैं, द ग्रेट रेबिलियन के लेखक हैं, और वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्र के युद्ध के लेखक हैं, वीर सावरकर हैं। आगे देखते हैं। तिलक ने यह घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कब की थी? 1916 में की थी। तिलक ने यह घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कब इसकी घोषणा की थी? 1916 में की थी। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? 1858 ईस्वी को। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया था? 1858 ईस्वी में। स्वार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया? इंडियन मुस्लिम लीग ने की। स्वार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित की? इंडियन मुस्लिम लीग ने प्रकाशित की। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। आगे देखते हैं। 1857 के बारदोली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान था। 1857 के बारदोली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान था। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना और वो सफल कर दी। उसका क्या नाम था? जिन्नत महल था। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों की सूचना देकर विद्रोहियों की योजनाओं को असफल कर दिया। इसका क्या नाम था? जिन्नत महल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड क्रोस था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड क्रोस था। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? लॉर्ड मेयो 1872 में। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? लॉर्ड मेयो 1872 में। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? सचिंद्र सन्याल थे। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? सचिंद्र सन्याल थे। आगे देखते हैं। एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? कॉमनवेल्थ का। एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? कॉमनवेल्थ का। हिंदू मुस्लिम एकता की राजदूत कहकर किसने और किसे संबोधित किया था? सरोजनी नायडू ने मोहम्मद जिन्ना को कहा था। मुस्लिम लीग
एकता की राजदूत कहकर किसने और किसे संबोधित किया था? सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मद्रास 1887 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मद्रास में किया गया था, 1887 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं, किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन में विश्वासघात का कार्य कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को विश्वासघात का कार्य कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 का बंगाल विभाजन। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की थी। आगे देखते हैं, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली थे। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना कब की? 1897 ईस्वी में की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना कब की? 1897 ईस्वी में की। वर्ष 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? मैसूर राज्य में की गई थी। वर्ष 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? मैसूर राज्य में की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 ईस्वी में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे पर समाधान के लिए किए गए थे? अल्पसंख्यकों को संरक्षण के लिए किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 ईस्वी में नेहरू लियाकत पैक्ट की पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए किए गए थे। आगे देखते हैं, मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 ईस्वी में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। मासिक पत्र बंग दर्शन का बहरामपुर से 1857 ईस्वी में प्रकाशन किसने आरंभ किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। गुलामगिरी नामक पुस्तक कब और किसने लिखी? गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखे थे और 1873 ईस्वी में लिखी थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक कब? 1873 में ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ई.वी. रामास्वामी नायकर। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ई.वी. रामास्वामी नायकर। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, यह कथन महात्मा गांधी का है। विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? काजी नजरुल इस्लाम ने की थी। विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? काजी नजरुल इस्लाम ने की थी। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिक्ष सरकार किसने नेतृत्व गठित किया था? जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिक्ष सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की थी। किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने थे? भारत छोड़ो आंदोलन के। किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने थे? भारत छोड़ो आंदोलन के। पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व था।
भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया था? ऑपरेशन जीरो आवर। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया था? ऑपरेशन जीरो आवर। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। आगे चलते हैं। यह किसका कथन है? कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, फिरोज शाह मेहता ने कहा था। यह किसका कथन है? कांग्रेस की आवाज़ जनता का आवाज़ नहीं है, फिरोज शाह मेहता ने कहा था। प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 ईस्वी में। प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया था? स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। 1927 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? राम बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में किया था। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया? राम बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में किया था। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में पारित किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में पारित किया गया था। आगे देखते हैं। गांधी जी के लिए किसने कहा था वह अर्धनंगन फकीर है? मैरिक्स, फ्रैंक सर्वप्रथम और चर्चित विंस्टन चर्चिल ने कहा था। आगे देखते हैं। कौन सा विद्रोह 1816 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1932 ईस्वी तक चला था? कोल विद्रोह। कौन सा विद्रोह 1916 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1932 ईस्वी तक चला था? कोल विद्रोह। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? देशी रियासतों का राज्यों का विलय। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? देशी रियासतों का विलय। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? मदन मोहन मालवीय ने लिया था। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? मदन मोहन मालवीय ने। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसके निर्माण करने के लिए हुआ था? संविधान सभा का बनाने के लिए हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 में के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव किसके निर्माण करने के लिए हुआ था? संविधान निर्माण करने के लिए। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नेरोजी ने की थी। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नेरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस बैठक में तथा कब पारित किया गया? वर्धा बैठक 1942 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस बैठक में तथा कब पारित किया गया था? वर्धा 1942 में पारित किया गया था। आगे देखते हैं। दांडी कहाँ का महात्मा ने दांडी जहाँ
का महात्मा ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में स्थित है? नवसारी जनपद में स्थित है। नवसारी जनपद में स्थित है। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। 1815 में की थी। 1856 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में हुआ था। अब बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहते हैं और इसकी जन्म कहाँ हुआ था? 1856 ईस्वी में रत्नागिरी में हुआ था। भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? चंपारण आंदोलन 1917 था। भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? चंपारण आंदोलन था। मुस्लिम लीग ने भारतीय विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी। आगे देखते हैं। इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के। इंडिपेंडेंस फॉर लीग की स्थापना किसके विरुद्ध की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के। चापेकर बंधु ने किन दो अंग्रेज ऑफिसर की हत्या कर दी थी? लैंड और लेफ्टी को और एर्नेस्ट की। लैंड और लेफ्टी एर्नेस्ट की। चापेकर बंधु ने किन दो अंग्रेज ऑफिसर की हत्या कर दी थी? लैंड, लेफ्टी और एर्नेस्ट की। अंग्रेज की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया? 9 अगस्त 1946 को। कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब पारित किया गया था? 1942 को किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। प्रथम अध्यक्षता की थी। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। दूसरा भारतीय सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1932 को हुआ था। आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी थी। स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? गांधी जी थी। इंदिरा गांधी थी। श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? 1948 को। श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन की रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी? 1948 में। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? CD सावरकर ने। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? CD सावरकर ने। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? 565। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? 565। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? पाकिस्तान से। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? पाकिस्तान से मिली। आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संघ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? हिंदुस्तान समाजवादी स्वतंत्र संघ। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुखलाल नजर थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रथम संपादक कौन थे? मनसुखलाल नजर थे। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा, भारतीय विद्रोहों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है?
है हीरोज ने कहा था। किसने कहा था? हीरोज ने कहा था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा? भारतीय विद्रोहों में यह सोई हुई औरत एक अकेली मर्द है, हीरोज ने कहा था। भारत का गैरीबाल्डी किन्हें कहा जाता है? तात्या टोपी को कहा जाता है। भारत का गैरीबाल्डी किसे कहा जाता है? तात्या टोपी को कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को सब्सक्राइब करके दबाने के लिए बोलें, जिससे वीडियो डालने पर उसे नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।